मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आर्टिकल चैप्टर के अंतर्गत आप टाइटल या सरनेम ठीक का प्रयोग सीखेंगे। किसके साथ? आर्टिकल के साथ। आर्टिकल प्लस टाइटल सरनेम का प्रयोग कैसे होता है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी न रखते हो, अर्थात पूरा नेम उसका नहीं जानते, केवल आप जानते हो सरनेम, जैसे मिश्रा जी कहते हो, सिंह साहब कहते हो, यादव जी कहते हो, मौर्य जी कहते हो, केसरवानी जी कहते हो, ठीक। इसी तरह से तमाम ये क्या है? सरनेम। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, टाइटल और सरनेम में क्या अंतर है, क्योंकि मार्केट में सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि आपकी टाइटल क्या है। अगर आप नेम बताते हो, जैसे मैंने बताया, मुझसे कोई पूछा कि आपका क्या नाम है, तो मैंने बोला कि राम प्रताप। तो अब उसकी जिज्ञासा हुई कि भाई कौन सा बिरादर है, जानने की इच्छा से क्या कहा। ऐसा पहले होता था, अब कम हो गया है, ज़माना बदल गया है। तो टाइटल क्या लिखते हैं आप, तो वो टाइटल नहीं है, सरनेम। तो जनरली सरनेम बोलने की जगह लोग टाइटल बोल देते हैं गलती से, कि टाइटल क्या लिखते हैं, बहुत सुनने को मिलता है। तो टाइटल और सरनेम में अंतर मैं बता दे रहा हूँ। सरनेम, जैसे आप नेम लिखते हो तो फर्स्ट नेम लिखते हो, फिर मिडिल नेम होता है, फिर लास्ट नेम। फॉर्म भरते होगे तो 3 कॉलम होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे मेरा है, फर्स्ट नेम राम और मिडिल नेम क्या हो गया? प्रताप, और लास्ट नेम हमारा क्या होगा? सिंह। हालांकि मैं इसमें नहीं दिया हूँ, हटा दिया हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब किसी का भी लेते हो, विनय कुमार का शुक्ला, तो विनय कुमार शुक्ला। अब विनय फर्स्ट नेम हुआ, कुमार क्या हो जाएगा? मिडिल में आ जाएगा, और शुक्ला जो लास्ट हो जाएगा। तो शुक्ला जो लिख रहे हैं, मिश्रा जो लिख रहे हैं, यादव लिख रहे हैं, मौर्य लिख रहे हैं, केसवानी लिख रहे हैं, कुशवाहा लिख रहे हैं, कुछ भी लिखा है, XYZ, वही तो सरनेम है जिसे आप टाइटल बोलते हैं। अब टाइटल क्या चीज होती है? टाइटल कोई भी व्यक्ति स्वयं नहीं प्रयुक्त कर सकता। टाइटल का मतलब उपाधि, और सरनेम का मतलब होता है उपनाम। उपनाम जिसका संबंध जाति से होता है। सीधा सीधा सरनेम है तो पता चल जाता है वो किस जाति का है, ठीक ना। और टाइटल ये उपाधि है, तो कोई भी उपाधि आप स्वयं नहीं धारण करेंगे। जो टाइटल का प्रयोग कौन करेगा? सामने वाला व्यक्ति करेगा, सेकंड पर्सन करेगा या थर्ड पर्सन करेगा। फर्स्ट पर्सन स्वयं अपने लिए टाइटल का प्रयोग नहीं। आई एम मिस्टर RP सिंह, बिल्कुल रॉन्ग है। आई एम मिस्टर RP सिंह बिल्कुल रॉन्ग है। स्टूडेंट, आपसे पूछा गया, किसी ने पूछा कि इंग्लिश किससे पढ़ते हो, तो आप पर डिपेंड करेगा कि आप अपने गुरु का नाम लेते हो विद टाइटल या विदाउट टाइटल। सरनेम तो लोगे, जानते हो तो लोगे, नहीं जानते तो नहीं। टाइटल रिस्पेक्ट के लिए होता है। तो आप क्या बताओगे? किससे अंग्रेजी पढ़ते हो? मिस्टर RP सिंह से। ये हुआ, तो मिस्टर आप लगाओगे मेरे लिए, ना कि मैं लगाऊंगा खुद के लिए। ये अंतर होता है। तो मिस्टर है, मिसेज है, मिस है, मास्टर है, ये टाइटल है। और बाकी जो है, मिश्रा है, यादव जी हैं, केसरवानी जी हैं, स्मिथ है, ब्राउन है, रॉबिन्सन है,
शर्मा जी हैं, कुछ भी, ये क्या है, सरनेम्स हैं, ये अंतर होता है। ठीक, अब चलिए, इनका भी सिंगुलर से प्लूरल बनता है, इनका भी सिंगुलर से प्लूरल बनता है, तो इसकी भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी इस क्लास को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं बता दे रहा हूँ, तो देखना ना देखना आपकी मर्जी, पूरा वीडियो देखो या ना देखो, मैं तो भैया इसके लिए ना सिफारिश करता हूँ ना करूँगा, सीधा मैं सोशल वर्कर हूँ, बस वीडियो डाल दिया, डालता जा रहा हूँ, जिसकी मर्जी पढ़ो या ना पढ़ो, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है, ठीक ना। हमारा खर्च कहाँ से चल रहा है भैया, ऑफलाइन से, अब तो लाइव क्लासेस शुरू हो गया है, यूट्यूब का हम भरोसा नहीं करते हैं, ये तो हमारे छात्रों का की मांग थी कि सर आप भी यूट्यूब पर उतरिए, रिक्वेस्ट, बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैं यूट्यूब पर आया, नहीं तो मैं बहुत पहले आ गया होता, 15 साल हो चुके पढ़ाते हुए, ठीक ना। चलते हैं हम आपको आज के रूल में क्या नई चीज़ है ये बताते हैं। तो सबसे पहले तो टाइटल और सरनेम की बात करेंगे, जिसको मैं मौखिक बताया। तो जो टाइटल्स होती है, ये, अब टाइटल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, आप किसी के रिस्पेक्ट में मिस्टर लगाते हो, तो एक एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, और इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, मिस्टर होता है, और इसका अर्थ क्या होता है, महाशय होता है, और श्रीमान होता है, क्या होता है, श्रीमान होता है। तो ये होता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर। जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना, ये क्या भैया, ये सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, दिख रहा है कि नहीं ऊपर से। अब इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ हम प्लूरल लिख देते हैं, तो प्लूरल बनेगा क्या, मेसर्स, क्या बना, तो इसका प्रोसेसन मेसर्स हो जाएगा, लास्ट में जो हम ले रहे हैं ना, यस, मेसर्स नहीं, मेसर्स, ठीक है ना, क्या होगा, मेसर्स। अब चलिए, अब और टाइटल आप क्या लगाते हो, ये तो मेल के लिए हो गया, फीमेल के लिए आप क्या लगाते हो, ठीक है ना। अब मिस्टर शब्द का प्रयोग कहाँ करते हो ये भी जान लो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, दोनों के लिए आप प्रयोग करोगे मेल के लिए। अब मिस्टर का जो फैमिली जेंडर होता है, यानी मेल के लिए आप मिसेस का जो प्रयोग कर रहे हो, तो क्या, मैरिड वुमन के लिए जिसकी शादी हो चुकी है, तो ये होता है ना, मिसेस पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये देखिए मिस्ट्रेस होता है, क्या होता है, मिस्ट्रेस। अब अर्थ क्या हो गया, महाशया या श्रीमती, ठीक है। अब इसका क्या होगा, प्लूरल, मेल्स, डेम्स, ये इसका प्लूरल बनता है, यानी एक सिंगल वुमेन के लिए यूज कर रहे हो तो मिस्ट्रेस, यही तो देखो क्या है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं पूरा फुल फॉर्म में पढ़ते हैं, लिखा जाता है MR लेकिन पढ़ते हैं मिस्टर, लिखा जाता है MRS लेकिन पढ़ते हैं मिस्ट्रेस, तो मिसेस पढ़ा जाता है, टी का TR साइलेंट होता है, क्या पढ़ा जाता है, मिसेस, TR क्या कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। रोचक जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ, सारा कंफ्यूजन खत्म, ठीक है ना। अब मिस है, ठीक, तो मिस का अर्थ भी होता है क्या, कुमारी, कुमारी नहीं कुमारी, सम्मान में क्या है, कुमारी, कुमारी नहीं,
ठीक ना। कुमारी नहीं बोला, क्या बोला, कुमारी। अब इसका जो प्लूरल आपका बनेगा तो क्या बनेगा, बोलिए, मिसेज बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप कहाँ करते हो, रिस्पेक्ट में। अनमैरिड वुमन है कोई भी, ठीक ना, तो वहाँ आप मिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन आजकल फैशन में क्या है, टीचर जैसे हैं, वुमन टीचर है, ठीक ना, लेडी टीचर नहीं, लेडी टीचर नहीं बोला जाता, लेडी टीचर नहीं होता है, लेडी डॉक्टर नहीं होता, लेडी शब्द का प्रयोग हर जगह ना किया करिए। ठीक, स्पोकन वाले धड़ल्ले से करते हैं नहीं। वुमन टीचर होता है, वुमन लीडर होता है, डॉक्टर होता है, वुमन जो है प्लेयर होती है। कभी भी लेडी शब्द का प्रयोग आप न करें। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो सुधार लीजिए। ठीक है, अब चलिए, तो इसके बाद आता है, तो आज मैं क्या बता रहा था, आजकल फैशन में जो है जितनी भी वुमन टीचर्स हैं उनके लिए भी बच्चे बोलते हैं स्कूल वाले, चाहे शादी हुई हो या नहीं हो, तो चल रहा है, चलेगा। है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि क्या है, मार्केट में अपनी गलत तरीके से घुस गई हैं, वो निकालना बहुत मुश्किल है। चलिए, मिस 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 ये बताइए, मिस आज इतना होमवर्क दी है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड टीचर हो, तो चल रहा है, चलने दीजिए, नो प्रॉब्लम, आप भी चलाइए। ठीक है, अब ये हो गया मास्टर, ठीक ना, ये हो गया मास्टर। अब मिस्टर और मास्टर में क्या अंतर है, देखिए, मिस्टर किसी बड़े बुजुर्ग के लिए यूज़ किया जाता है, सम्मानित व्यक्ति के लिए। मास्टर यंग के लिए, कोई यंग बॉय आपसे जूनियर है, तो बड़ा व्यक्ति जब जूनियर को रिस्पेक्ट करेगा तो मिस्टर नहीं, मास्टर शब्द यूज़ करेगा। लेकिन छोटा व्यक्ति जब बड़े को रिस्पेक्ट देगा तो मास्टर नहीं, मिस्टर का प्रयोग करेगा। यही फर्क है। क्या फ़र्क है भैया, जूनियर सीनियर को रिस्पेक्ट दे रहा है तो मिस्टर बोल रहा है, और सीनियर जो है जूनियर को रिस्पेक्ट दे रहा है तो क्या बोल रहा है, मास्टर। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसको आपको जानना चाहिए, रोचक जानकारी। तो मास्टर का मतलब क्या हो जाएगा, कुमार होगा। तो प्यार से किसी भी बच्चे को, छोटे हैं बच्चे को भी आप मास्टर बोल सकते हैं, और बोला भी जाता है यंगर को। तो क्या हो जाएगा भैया, बोलिए, ये हो गया आपका मास्टर। तो ये सब के सब क्या है, टाइटल्स है, और इनका प्लूरल बनाना आपको आना चाहिए इस रूल में, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम करते हैं सरनेम की बात, ठीक ना, तो सरनेम्स, ठीक। अब सरनेम्स में देखिए, तो सरनेम्स में आपका सिंगुलर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, ठीक। तो हम कहते हैं शर्मा जी, शर्मा। तो अब इसका प्लूरल क्या बनेगा, देखिए, इसका प्लूरल, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, शर्मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शर्मास। तो ये तो आपको याद रखना है। इसमें सिंगुलर ये नाउन होता है, सरनेम भी नाउन है, टाइटल भी नाउन है। तो ये तो नियमानुसार इसके सिंगुलर प्लूरल नाउन नंबर जो है, नाउन नंबर के चैप्टर पर हम वीडियो बना चुके हैं, देख चाहिए पूरा, ठीक ना, कौन कौन सा नियम है, उस नियमानुसार ये क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। अब हम इसमें लिख देते हैं वर्मा जी, यानी वर्मा कर दिया, तो भी क्या हो जाएगा, बोलिए, बरमास हो जाएगा। ठीक, अब कुछ हम विदेशी नाम ले सकते हैं, कुछ भी, इसमें मिश्रा यादव कुछ भी लिख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान लीजिए कि इसमें हम लिखते हैं स्मिथ, तो इसका जो प्लूरल बनेगा क्या हो जाएगा, स्मिथ्स, ठीक। अब हम इसमें लिखते हैं रॉबिन्सन, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, रॉबिन्सन, है। तो इस तरह से इसमें तो कोई खास दम नहीं है, ठीक ना, सरनेम में, टाइटल को मैंने बता दिया। अब इस वीडियो में आप क्या पढ़ें, ठीक ना,
जिसका समय आर्टिकल से, क्योंकि आर्टिकल पर ही ये वीडियो बनने जा रही है। चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल प्लस टाइटल, एक टाइटल के पहले भी आर्टिकल आएगी, सरनेम के पहले, लेकिन एक बार में एक ही के पहले आएगी। ऐसा नहीं कि एक वाक्य में सरनेम भी है और टाइटल भी है तो दोनों जगह लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, मान लें किसी सेंटेंस में केवल टाइटल तो केवल टाइटल अकेले नहीं आ सकता, केवल सरनेम आ सकता है। ठीक, अभी हम एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। किसी सेंटेंस में दोनों आया हुआ, बोथ दोनों आया हुआ, तो यही है आज का चैप्टर। तो फिर कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अब उसका नियम में बताता हूं। देखिए, A/N, ठीक है, A/N सिंगुलर क्या लिखेंगे, सिंगुलर टाइटल, क्या करेंगे, सिंगुलर टाइटल लिख देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, सिंगुलर सरनेम लिख देंगे, सिंगुलर सरनेम लिख देंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप पूरा नाम नहीं जानते हो तो सरनेम जानते हो, तो कैसे पुकारोगे, कैसे उसका नाम लोगे, कैसे बुलाओगे, वही चीज़ इस वीडियो में है। ठीक ना, उसके बारे में आप स्टेटमेंट कैसे दोगे। तो अगर सिंगल पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो हम अगर रिस्पेक्ट देते हैं उसे, तो टाइटल, भाई नाम पूरा नहीं जानना है, नेम नहीं जानना, तो टाइटल का प्रयोग करेंगे और सरनेम तो होना ही होना है। मान ली सरनेम ही तो हम जान रहे हैं और कुछ जान ही नहीं रहे हैं, तो टाइटल का प्रयोग करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये किसको डिनोट करेगा, ये करेगा डिनोट्स वन पर्सन, किसको, वन पर्सन, इसको करेगा वन पर्सन। ठीक ना, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, थोड़ा सा, चलिए, ये करेगा डिनोट्स वन पर्सन, एक व्यक्ति को बताएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी इच्छा नहीं है कि हम उसको सम्मान दें, हम खाली ऐसे ही बोल रहे हैं कि समूह आया है कि नहीं, लोग बोलते हैं ना, उतरता है, बोल देते हैं। तो देखो भाई, भोजपुरी थोड़ा हम क्या जी, भोजपुरी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, तो मजाक कर देते हैं, तो आप कहते हैं ये दउआ आया है, बोल देते हैं भोजपुरी में। ठीक ना, तो आप सम्मान नहीं कर रहे हो उसको। लेकिन कोई कहता है कि महाशय यादव जी आए हैं, तो सम्मान कर रहे हैं, ये तरीका है। महाशय शर्मा जी आए हैं, ये तरीका है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलते हैं भाई, हम दूसरा नियम, यहाँ हमने सम्मान कर दिया टाइटल के साथ। मान लीजिए सम्मान नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको नहीं लगाएंगे, नहीं लगाए, सीधा क्या करते हैं, सीख लो इसको बढ़िया से, बढ़िया चीज है। ठीक ना, क्या करेंगे, सरनेम का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे, सरनेम का प्रयोग कर देंगे। अब बताइए किसको व्यक्त कर रहा है, बोलिए, अभी भी सिंगल पर्सन
डिनोट्स वन पर्सन, ठीक ना, डिनोट्स वन पर्सन। ओके, अब चलिए, अब ये मेन चीज सरनेम पर फोकस करना है। टाइटल लगाओ या ना लगाओ ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम रिस्पेक्ट दोगे या नहीं दोगे। अगर टाइटल लगाते हो तो आर्टिकल यहाँ आ गया, ये कई बार यूज होगा, और नहीं लगाते हो तो आर्टिकल इसके पूर्व आ गया, ठीक। और जो सरनेम हमारा है सिंगुलर है, अभी मैंने ऊपर बता दिया था सिंगुलर प्लूरल बनाने का तरीका। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक ही सरनेम के हम कहते हैं कि भाई शर्मा जी आए हैं, फिर आदर्श मिस्टर शर्मा जी आए हैं, हम कहते हैं कि कहाँ जी मिस्टर शर्मा हैज़ कम, तो मिस्टर शर्मा हैज़ कम भी कर सकते हैं और मिस्टर शर्मा हैज़ कम भी कर सकते हैं। ओके, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, कहने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अब दो शर्मा आ गए, एक ही सरनेम वाले दो व्यक्ति आ गए, तीन आ गए, चार आ गए, यानी एक से ज़्यादा आ गए, तब हम क्या करेंगे, यही है चैप्टर। तब हम क्या करेंगे आगे देखिए। तब हम क्या करते हैं, जैसे प्लूरल होगा, अभी हम यहाँ खाली स्थान रखते हैं, यहाँ हम खाली स्थान रखते हैं, यही क्वेश्चन है, इसको कर देते हैं प्लूरल। क्या करते हैं, इसमें पहले इसमें दोनों है ना हमारा, तो इसको कर देते हैं प्लूरल टाइटल, ध्यान दीजिएगा। तो प्लूरल जब हम टाइटल कर देते हैं तो ये प्लूरल नहीं करेंगे, किसी एक को करना है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा सिंगुलर, यहीं पर फोकस करना है आपको। ओके, अब चलते हैं हम फोर्थ पर। क्या करते हैं, फोर्थ पर। तो जब हम फोर्थ पर चलेंगे तो इस बार हम क्या करते हैं, इसका कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसी से, इसी का हम कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसको करते हैं सिंगुलर टाइटल। तो सिंगुलर जब हम टाइटल कर देते हैं और इसको कर देते हैं प्लूरल सरनेम, ठीक ना, क्या कर देते हैं, प्लूरल सरनेम, ठीक। तो अब बताइए, टाइटल अगर हम प्लूरल कर रहे हैं तब भी दो व्यक्ति, और सरनेम अगर प्लूरल कर रहे हैं तब भी दो व्यक्ति, दोनों ही परिस्थितियों में दो या दो से अधिक पर्सन। ध्यान दीजिएगा, कितने हो गए, डिनोट्स, ठीक ना, दोनों के लिए हम लिख दे रहे हैं एक साथ, ठीक ना, दोनों के लिए लिख दे रहे हैं, क्या जी, डिनोट्स टू और मोर पर्सन, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक चीज, हाँ दोनों यूज कर रहे हैं ना, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारा है यहाँ कौन सा आएगा, जैसे हम प्लूरल करेंगे, चाहे टाइटल का कर रहे हैं चाहे सरनेम का कर रहे हैं, तो आर्टिकल हमारा चेंज हो जाएगा। क्या लगेगा, क्या लगेगा, समझ में आया। अब आप चलिए आगे, ये फोर्थ पॉइंट दे दिया, अब हम फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं, ठीक ना, प्लूरल हो गया। अब अगर आप क्या बताना चाहते हो, संख्या बताना चाहते हो, ऐसा करते हैं ना कि हम एक बार यहाँ रेस्पेक्ट कराए और एक बार नहीं कराए, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट को हटा देते हैं, पहले ये बता देते हैं। तो जब हम रेस्पेक्ट को हटा देते हैं प्लूरल रखते हुए, तो द तो रहेगा ही, ध्यान दीजिए, द तो रहेगा, तो रेस्पेक्ट हम हटा देंगे तो क्या कहेगा, टाइटल हटेगा ना। तो टाइटल अगर ये प्लूरल हट रहा है, ध्यान देना, अगर प्लूरल टाइटल हट रहा है तो हमको इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, तभी तो 2 पर्सन होंगे कम से कम। अच्छा, तो मिलेगा क्या, यहाँ से हटाओगे प्लूरल, ये मिलेगा, ऑलरेडी
यहाँ से हटाओगे तो इसको प्लूरल करना पड़ेगा, यानी एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, टाइटल हटा देते हैं। तो टाइटल हटाने के बाद हम क्या करते हैं, प्लूरल सरनेम कर देते हैं, यानी हम रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। तो रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, टाइटल हटा दिया। तो अब प्लूरल जब सरनेम हुआ तो अब ये क्या करता है, किसको व्यक्त करता है, देख लीजिए। ये क्या हो गया, डिनोट्स टू और मोर पर्सन्स, एक चीज और द होल फैमिली, क्या होगा, किसको व्यक्त करेगा, होल फैमिली को। किसको व्यक्त करेगा भैया, होल फैमिली को, ठीक है, ठीक है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं देखिए। अगर इस चार्ट को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए तो कभी गलती हो ही नहीं सकती है। अब आगे हम 6 नंबर पर आते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से। अब आगे क्या करें कि इसमें काउंटिंग कर दीजिए। इसमें पता नहीं चल रहा है कि 2 है कि 2 3 है कि 4 है, लेकिन कम से कम 2 तो हैं। यहाँ भी वही बात है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें संख्या डाल देते हैं। क्या करते हैं, संख्या। तो संख्या किस में पढ़ सकती है, यहाँ पढ़ सकती है और यहाँ भी पढ़ सकती है। बोलिए, पढ़ सकती है, पढ़िए, और यहाँ पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, टाइटल लगाया ना, हर जगह पढ़ेगी। तो यहाँ क्या करते हैं, हम संख्या डाल देते हैं। तो 10 प्लस, बोलिए, 2 लगा दिया इसमें, तो 2 लगा दिया, फिर क्या कर दिया, प्लूरल टाइटल कर दिया, प्लूरल टाइटल। प्लूरल टाइटल। अब यहाँ क्या करेंगे, सिंगुलर सरनेम, है ना। अब चलिए फिर क्या करते हैं, यहाँ द, फिर क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। और इस बार हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ रहे हैं, उल्टा हो गया क्या, यहाँ जोड़ देते हैं, नहीं सही तो है, यहाँ जोड़ रहे हैं। अब यहाँ जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ जोड़ देते हैं। तो उसके बाद क्या हो गया, सिंगुलर टाइटल। अब सिंगुलर टाइटल और प्लस क्या हुआ, प्लस आपका प्लूरल सरनेम, प्लूरल सरनेम, ये दोनों हो गया। तो चीज तो वही व्यक्त करेगा, लेकिन संख्या क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो बोलिए, डिनोट्स टू पर्सन्स, संख्या क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया, ठीक। अब चलिए, इसमें भी तो संख्या फिक्स कर सकते हैं, इसमें तो अगला हम बढ़ा देते हैं। ये देखिए, हम नहीं लगाना चाह रहे हैं सब टाइटल, कुल मिला करके इसमें से यही नियम है, इसी में से टाइटल गायब कर दे रहे हैं। अरे इन्हीं में से दोनों का टाइटल हम गायब कर दे रहे हैं, टाइटल गायब कर दिए, चाहे इसमें हम लगाएं या टाइटल गायब कर दें, ठीक ना। काउंटिंग फिक्स हो जाएगी, यानी डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाएगा। तो कहा किए, टाइटल हमने 2 कर दिया, जब 2 कर दिए तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। बोलिए, ये हम टाइट इसमें जोड़ रहे हैं, बात तो ही, टाइटल हटा दो चाहे इसमें जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल सरनेम, ठीक। अब कितने व्यक्ति को, ये भी तो उसी में आएगा, ये हमने बढ़ा दिया, ओके, ठीक। और एक चीज और, इसमें एक चीज और। अब चलिए, अगर आप दोनों शब्द का प्रयोग करना चाहते हो कि दोनों आए हैं, तो आप क्या करोगे, बोथ शब्द का प्रयोग करोगे, उसके बाद द लगाओगे,
और उसके बाद प्लूरल क्या करोगे, सरनेम लगा दोगे। ठीक है, तो ये भी उसी में आएगा, इसमें टू पर्सन। जब टू, क्योंकि टू का मतलब ही दो और बोथ का मतलब भी दो। ये रहा। चलते हैं अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सोचो कितनी मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, पसीना बहा करके, और सब्सक्राइब करने के लिए कहना पड़ता है रिक्वेस्ट। मेहनत मैं करूँ, रिक्वेस्ट भी मैं ही करूँ, तब तुम क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। अरे तुम्हें लगता है कि बढ़िया चीज़ है, टीचर बढ़िया है, दमदार है, तो पढ़ो ना करके। वही बात, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ये सब काम हमसे नहीं हो पाएगा। है, करो या मत करो। अब एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल। तो थोड़ा पॉइंट छोड़ते हैं समझाने के लिए। पहला और दूसरा तो मिटा दिया, ठीक ना, पहला दूसरा मिटा दिया क्योंकि जगह नहीं है, तो आप समझ तो लेंगे ही। चलिए हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल में, ऊपर भी दिख रहा है जी, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब हम कहते हैं कि मिस्टर, ठीक ना, और करवा दिए, और मिस्टर, ठीक, शर्मा। एक व्यक्ति है, दोनों सिंगल और सिंगल, एक है ना, जब सिंगल सिंगल है तो एक व्यक्ति है। हैज कम, किस पॉइंट में दिया, फर्स्ट में दिया कि नहीं दिया। अब हम नहीं लगाना चाहते हैं, इसको नहीं लगाएंगे, हम नहीं रेस्पेक्ट देंगे, तो हमने कहा किया शर्मा, ठीक है। हैज कम, यहाँ जो स्टार्टिंग आता है, यहाँ ध्यान देना, हैज की जगह है, हम सारे सेंटेंस दे देंगे, अब समझ लेना। तो क्या हो जाएगा, शर्मा हैज कम, कौन सा पॉइंट हो गया भैया, सेकेंड। अब हम लेते जाएंगे, मिटाते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं कि इसका प्लूरल करते हैं, इसका प्लूरल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, और मिस्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा, बोलिए, ऊपर लिखे थे, मेसर्स हो जाएगा, मेसर्स हो जाएगा, द मेसर्स शर्मा, ठीक ना। अब कितने व्यक्ति होंगे, कम से कम दो से अधिक भी हो सकते हैं, हो गए। तो उसके बाद कम। अब बोलिए, थर्ड पॉइंट हो गया ना, यानी ये हो गया, ओके। इसी का ये अल्टरनेटिव है, चाहे आप इसको प्लूरल करो या चाहे इसको करो, ठीक, यानी इसी का ये अल्टरनेटिव है, इसी का अल्टरनेटिव है। तो क्या करते हैं, द, और उसके बाद इसको हम जो का जो लिखते हैं, और शर्मा जी को क्या करते हैं, प्लूरल कर देते हैं, तो शर्मा जी हो गए प्लूरल। अब यहाँ हम कहाँ पहुँच गए, फोर्थ पर, इसी का ये अल्टरनेटिव है। क्योंकि इधर हम पॉइंट देना चाह रहे थे, इसलिए और नहीं लिखे, लेकिन अब पॉइंट उधर दे रहे हैं, इसलिए इधर और लिख दे रहे हैं। तो भैया डन, बोलिए डन, एक मैच करा लीजिए, ठीक, 2 या 2 से अधिक पर्सन। तो इसको हम क्या करते हैं भैया, मिटा देते हैं, ठीक ना। और जितने पॉइंट हैं सब पर हम सेंटेंस
दे देंगे। अब चलिए, अब है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, हम प्लूरल में रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। तो अगर यहाँ नहीं रिस्पेक्ट देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा, यहाँ नहीं रिस्पेक्ट देंगे तो प्लूरल ऑलरेडी है। तो हम क्या कर देंगे, द शर्मास, उसके बाद है कम, शर्मा जी, ठीक ना। अब देखिए, अब पॉइंट हमारा क्या मिल गया, फिफ्थ। अब ये किसको बैक कर रहा है, 2 या 2 से अधिक या पूरी फैमिली। अब क्या कहेंगे, शर्मा लोग आए हैं। अब शर्मा लोग में शर्मा दो भाई आ सकते हैं, 3 भाई आ सकते हैं, या शर्मा जी की वाइफ और शर्मा जी के चिल्ड्रेन आ सकते हैं, और फैमिली आ सकती है। ये इतनी मीनिंग देगा, तो ये भी डन। बोलिए, लेकिन हम चाहते हैं काउंटिंग कर देना। तो अब चलिए क्या करेंगे भैया, का चाहते हैं काउंटिंग कर देना, द 2, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ क्या कर देते हैं, मैसेज। उसके बाद यहाँ क्या कर देते हैं, शर्मा, ठीक है ना। उसके बाद है कम, तो क्या लिखेंगे, 2 शर्मा आए हैं। पॉइंट क्या हो गया, 6। अब चलिए कहाँ चले गए भैया, यहाँ आ गया, ठीक ना। और जो 7th है इसी का अल्टरनेटिव है, इसको प्लूरल कर रहे हैं तो इसको सिंगुलर, और इसको सिंगुलर तो इसको प्लूरल, इसका अल्टरनेटिव है। तो यहाँ क्या कर देते हैं, और करके हम क्या कर देते हैं, द, उसके बाद 2, और इसको फिर हम क्या करते हैं, बोलिए, सिंगुलर हो गया ना। कहाँ गया, ये 7th है, तो हम क्या कर देते हैं, सिंगुलर। उसके बाद शर्मा जी को कर देते हैं प्लूरल, ठीक। और बाकी जो का त्यों। अब कौन सा पॉइंट हो गया भैया, 7, ठीक है। चलते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। 7 तक हमारा क्या हो गया, 10, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहता है, देखिए क्या किए, रेस्पेक्ट ही हटा दिए। तो 2 लगा हुआ है, यहाँ से रेस्पेक्ट हटा दीजिए और यहाँ से हटा दीजिए, तो दोनों के लिए क्या मिलेगा, ये देखिए, क्या मिला जी, द 2, इसको हटाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक। और इसको हटाएंगे तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया, समान हो गया, ठीक। और है कम हो गया। पॉइंट आपका क्या हो गया, 8 है। अब बचता ये 9 है भैया, 9 है। अब बचता है 9 पॉइंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, बोथ सब का, तो बोथ लगाते हैं, 2 की जगह बोथ। तो जब बोथ लगाएंगे तो द बाद में आएगा। ये आर्टिकल में हम पहले बता चुके हैं कि बोथ के बाद वीडियो बन चुकी है, पीछे से पढ़िए आप बढ़िया से। अगर आर्टिकल पर कमांड वीडियो में डंके की चोट पकड़ रहा हूँ कि आप वीडियो नंबर 1 से शुरू करिए, कहीं आर्टिकल की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक ना। तो बोथ द, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, शर्मा, ठीक ना। शर्मास है कम, दोनों आए हैं, ये हो गया आपका 9। इस तरह से टाइटल हमारे ख्याल से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी है कि नहीं।
बाकी भाई आपकी मर्जी, ठीक है। वही बात, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो, ये तो अब झंझटिया काम है मुझे लगता है, सीधा सीधा भाई भोजपुरी में, ठीक ना। तो तुम्हें लगता है कि हाँ गुरु जी बहुत मस्त है, बढ़िया पढ़ाते हैं, पढ़ लेना चाहिए इनको, चैनल को पकड़ लेना चाहिए, अच्छी इंग्लिश लेना है तो मेरे चैनल को पकड़ो, बस इतने कहूँगा, ठीक है ना। और पढ़ो। थैंक्स।